दत्ती दरबार हमारे पड़ोसी के हमारे राजा कहोजा या हमारे बड़े भाई कहेंगे हमारे राजवर्धन जी, हमारे मीडिया सभी मीडिया के प्रभारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब दूर गुस्साइयों में मेरे भाइयों आप लोगों को दुखी होकर बोलना दत्ती दरबार, क्योंकि हमने हमारे परिवार में हमेशा सेवा करने का ही काम किया है। क्योंकि आपने कोई ऐसा नहीं कि हमारी जनता का, हमारे आदिवासी भाइयों का सेवा हो, उनका काम हो, उनका विकास हो, उसको थोड़ा सा दुख व्यक्त करते हुए मैं बोल रही, क्योंकि हमने हमेशा सेवा का ही काम किया। इसलिए मैं यहाँ पर आके मेरे बेटे को सेवा का उसका लाभ मिले और वो आगे बढ़े और हमारे अलीराजपुर और जोगढ़ क्षेत्र की आदिवासी जनता का विकास हो। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे वी.डी. शर्मा से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे काम होए, विकास होए। मैं आप लोगों से ये विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, हमारे आदिवासी महिला के हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो आज घर घर नल जल योजना पहुँचाई है, हमारी महिला को काफ़ी उसका लाभ मिलेगा। और जो भी जितना भी हमारे जो भी योजनाएँ चल रही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महिलाओं को मिले। कि महिलाओं के लिए मैं ज़्यादा से बोलूँगी, क्योंकि महिला हमारी बहुत पिछड़ी हुई है, उनको आगे बढ़ाने का हमारे शिवराज सिंह जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जितना नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के ऊपर ज़्यादा काम है, उनका कोई अत्याचार नहीं हो, उनका वैसे हमारे सीएम साहब ज़्यादा काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, हमारे बेटियों को आगे बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेरणा उठाया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन करा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए मैं दुखी होकर यहाँ आई हूँ। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग आप लोग सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। विकास की गति में अलीराजपुर पीछे न रह जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को और आगे बढ़ाते हुए सुलोचना रावत जी ने, विशाल रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं प्रार्थना करूंगा भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुधर शर्मा जी से ये वे इस अवसर पर अपने विचार। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे जनजातीय क्षेत्र का एक ऐसा नेतृत्व जो उस क्षेत्र के अंदर अलीराजपुर से लेकर के झाबुआ और उस क्षेत्र में जिनका अपना एक बड़ा स्थान है, आज ऐसे हमारे वहां के नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को बहन श्रीमती सुलोचना रावत जी और उनके बेटे हमारे युवा नेता विशाल रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी के आज ज्वाइन किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी में परिवार में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर हमारे इस प्रदेश के लोकप्रिय जन जन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अलीराजपुर जिले के नौजवान, वहां के पूर्व विधायक भाई नागर सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे कैबिनेट के मंत्री, अलीराजपुर के हमारे प्रभारी आदरणीय राज्यवर्धन सिंह गांव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, कैबिनेट के हमारे मंत्री हैं। यहाँ पर हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और वो भी बड़े हमारे अलीराजपुर के बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े ताकतवर नेता किशोर शाह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज इस अवसर पर उपस्थित सभी मेरे मीडिया के मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो अभी नागर सिंह जी ने कहा कि आदरणीय बहन सुलोचना जी का जो परिवार है एक बड़ा प्रतिष्ठित और वहां की जन सेवा में जनजातीय क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए लगातार वो इस काम में लगे हैं और उन्होंने लगातार इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो किसी भी दल में रहे हो,
लेकिन एक व्यक्तित्व जो होता है, उन्होंने एक इस बात का उल्लेख मेरी बहन सुलोचना जी ने किया कि मैं दुखी मन के साथ जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए आज हमें इस बात का गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब केंद्र में सरकार बनी तो जनजातीय मंत्रालय बना करके ये सिद्ध किया था कि आजादी के इतने वर्षों तक जनजातीय क्षेत्र के विकास की किसी ने केवल ऊपर ऊपर बातें लोग करते रहे, लेकिन उनको अधिकार संपन्न बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन बदलने के लिए, गरीबों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठेगा, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, ऐसे एक नहीं पता नहीं कितने उन गरीबों के मन और दिल को कैसे जीता जा सकता है और उनके जीवन का स्तर कैसे बदला जा सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को जो घोषणा इस मध्य प्रदेश के अंदर की, मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहन सुलोचना जी और मेरे युवा नेता जो उस पूरे क्षेत्र के अंदर जिसके अपने युवाओं पर एक बड़ी ताकत और पकड़ है, उन्होंने निर्णय इसलिए किया कि मध्य प्रदेश के अंदर पैसा एक्ट कानून को लेकर जो लोग केवल बातें और चक्रव्यूह चलाने का प्रयास कर रहे थे, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए, नौजवानों के लिए 1 लाख बैकलॉग की भर्ती करना, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का डिक्लेरेशन 18 तारीख को होता है। जनजातीय क्षेत्र में इस बात की नौजवानों में जो लहर है, उसका परिणाम मेरे भाई विशाल रावत और आदरणीय हमारी वहां की वरिष्ठ नेता सुलोचना जी ने ऐसे जो 18 प्रकार के बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिक्लेरेशन किया, जो 18 तारीख से गौरव दिवस की शुरुआत हुई माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये सामान्य घटना इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर अभी तक इस प्रकार से काम किसी ने नहीं किया। या तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस काम को कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है, आज उससे प्रभावित होकर के एक वहां का वरिष्ठ नेतृत्व, ताकतवर नेता हमारी बहन सुलोचना जी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रही है। और उन्होंने उल्लेख भी किया है कि कांग्रेस का नेतृत्व जिस प्रकार का हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, झूठ छल कपट के अलावा कोई और काम नहीं बचा। तो इससे कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इस विचार के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया होने के नाते से बहन सुलोचना जी और मेरे छोटे भाई विशाल जी, आपको आश्वस्त करता हूं, इस परिवार में, चूंकि आप तो सेवा के काम में लगातार वर्षों से लगे हैं, लेकिन आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हम कहीं और आए हैं। ये अपना परिवार है, इस परिवार के आप अभिन्न अंग बन करके एक परिवार भाव के साथ हम लोग लगातार काम करेंगे। और ताकत के साथ जो मेरे भाई नागर सिंह जी ने कहा है, नागर सिंह जी हमारे बड़े ताकतवर नेता हैं, उन्होंने कहा है कि बहन सुलोचना जी, भाई विशाल रावत और उनके परिवार के आने से भारतीय जनता पार्टी और ताकत के साथ खड़ी होगी। लेकिन एक बात की मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के नेता, तो जिस प्रकार की बात अगर मेरी बहन सुलोचना जी ने अगर भारतीय जनता पार्टी को आज सदस्यता ग्रहण की है, तो आप कह रहे हैं कि बिकाऊ, जनजातीय समाज का अपमान है। मेरी बहन जिसने भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, माननीय मुख्यमंत्री के उन बिंदुओं पर जो गरीबों के कल्याण के लिए, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले हैं, उनके प्रभावित होकर के अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की, तो आज आपने एक आदिवासी नेतृत्व का, हमारी उस बहन का जो दिन भर उस क्षेत्र में आज से नहीं, जिसके परिवार में 11-10 बार लोग चुनाव जीत करके आए हो, जो सेवा के काम में लगे, उनका आज आप उस बहन का, आदिवासी हमारी उस मातृशक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। ये मध्य प्रदेश की जनता, जनजातीय क्षेत्र के लोग इसका जवाब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आपको जरूर ये रोक देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर आप इस प्रकार से इस भाषा का उपयोग करते हैं, ये दुर्भाग्य इस बात का, और भी पहले भी उदाहरण ऐसे हुए, क्योंकि इनका चरित्र ये रहा है। इसलिए बहन, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आपके साथ, ताकत के साथ खड़ा है। ये आपके मान और सम्मान के लिए और आपकी प्रतिष्ठा के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, आपके साथ खड़े होकर के हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस दिशा में आपके मान और सम्मान की चिंता कर
का काम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। जो मेरे भाई नागर सिंह ने कहा है कि हमारी संगठन की ताकत बहन सुलोचना जी के आने से और ताकत के साथ बढ़ेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के भाव से हम सब लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाली चुनौतियों का भी ये परिवार डट करके मुकाबला करेगा। कांग्रेस के हर वार पर हमारा प्रतिवार होगा। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के जननायक, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी उपस्थित है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय शिवराज जी हम सबको संबोधित करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय राजवर्धन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ भाई नागर सिंह चौहान जी, आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मेरी बहन जिनकी साफ सुथरी छवि सबसे बड़ी पूंजी है, बहन सुलोचना रावत जी, भाई विशाल रावत जी, किशोर जी, उपस्थित मित्रों, अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा पता नहीं कांग्रेस क्यों परेशान। साफ सुथरे लोगों का सम्मान कभी कमलनाथ जी आपने किया है? दिग्विजय सिंह ने किया है? मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं रावत परिवार को बहुत वर्षों से जानता हूं और सुख और दुख का साथी भी रहा। कांग्रेस में थे विचारधाराओं का विरोध, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। सहज, सरल, सादगी की प्रतिमूर्ति, सज्जनता और सेवा का भाव, सुलोचना जी का और परिवार का स्वभाव रहा है। विशाल नौजवानों में काम कर रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो आपको तकलीफ क्यों हो रही? अध्यक्ष जी ने, नागर सिंह जी ने ठीक कहा कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत उस पूरे क्षेत्र में और आदिवासी बहन और भाइयों में निश्चित तौर पर बढ़ेगी। उनका इस परिवार में हृदय से स्वागत करना। लेकिन कमलनाथ जी अपना घर देखते नहीं हो भाई। अब आप बिकाऊ की बात करते हो, वल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था ये तो बता दो। शर्म नहीं आती है कहते हुए? लोगों का सम्मान करना जानते नहीं। और दिल्ली से लेकर भोपाल तक यही हाल है कांग्रेस का। उधर राहुल बाबा उड़ाने में लगे हुए, अच्छी चलती खाती पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया और हमें दोष दे रहे हो। छत्तीसगढ़ वाले गदर मचा रहे हैं दिल्ली में जा जाके 2.5 साल और हमें दोष दे रहे हो। G23 से तो बात करो कमलनाथ, इधर उंगली उठाते हो। मैंने तो कभी बीमार नहीं कहा भैया। अब वही कह रहे हैं कि शिवराज जी बीमार है, मेरे साथ रेस कर लो। अरे मैं रेस करने का बात कभी नहीं करूंगा भाई, मैं दुश्मन थोड़ी हूं। ये बातें कर रही कांग्रेस। पहले ट्राइबल बेल्ट में कई तरह की गलत फहमियां पैदा की। आज हमारा नेतृत्व यहां बैठा है, नागर सिंह यहां बैठे हुए, सुलोचना जी यहां बैठी हुई है। कांग्रेस ने कभी सड़कें दी अलीराजपुर के लिए? कभी बिजली की हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, आश्रम शाला, छात्रावास खोली?
अरे नर्मदा जी का पानी भी आदिवासियों के खेत में लेके आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। कोई उपलब्धि तो बता दे कांग्रेस। जिला बनाया अलीराजपुर को, इनने पूरे आदिवासी भाई बहनों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। मैं आज कहना चाहता हूं, गरीब हो, ट्राइबल हो, समाज का कोई भी वर्ग, सबके साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है। और जब हमको लगा तो कुछ योजनाओं की और जरूरत, हमने अगर राशन आपके द्वारा योजना बनाई तो आपको क्यों तकलीफ हो रही? अगर हमने तय किया कि सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट को होती है उसका चेकअप करके निःशुल्क इलाज करेंगे, आपको क्यों तकलीफ है? अगर हमने तय किया कि आदिवासियों को सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार देंगे, आपको क्यों तकलीफ है? अगर हमने तय किया हमारा पैसा एक्ट है क्रमशः उसको हम लागू करेंगे, आपको क्यों तकलीफ है? अगर बैकलॉग की भर्ती हमने करने का फैसला किया, आपको क्यों तकलीफ है? अगर जेईई मेंस में और नीट की परीक्षा में ट्राइबल बेटा बेटियों को कोचिंग देंगे, आपको क्यों तकलीफ है? हम काहे की सरकार में है? लोगों की भलाई के लिए, सामाजिक न्याय के, सामाजिक समरसता के साथ हम तोड़ने वाले लोग नहीं, हम जोड़ने वाले लोग। समाज के हर वर्ग का कल्याण, और अगर उन कामों से प्रभावित हो गए, अगर सुलोचना जी भारतीय जनता पार्टी में आती है, विशाल और उनके साथी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो आपको तकलीफ होती है। अब आपकी तकलीफ आपके पास रहे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से सुलोचना जी का, विशाल का और सारे साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप जाने से पार्टी और मजबूत होगी और हम मिलके उस क्षेत्र के विकास के भी काम करेंगे, पहले भी किया है और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। विकास के दौर में जो भाई बहन पीछे रह गए उनको आगे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के आभार व्यक्त के लिए हमारे अलीराजपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष किशोर शाह जी आभार व्यक्त करेंगे। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा बहन सुलोचना जी का, विशाल जी का मुंह मीठा करके, और भाई साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम सब क्योंकि ये खुशी का अवसर है, मुंह मीठा करके स्वागत करें। आज हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। त्याग, सेवा और समर्पण का यह पर्याय परिवार सुलोचना बहन का, दादा अजमेर सिंह जी का, जिन्होंने अलीराजपुर जिले को लगातार आदिवासियों के बीच सेवा दी। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर चुनाव लड़ा रहे हैं क्या सर सुलोचना जी? आपको सवाल हो गया सर, हर सवाल का जवाब हमें आप चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबावो ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के Facebook पेज को।